नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में आज कोरोना जांच के लिए ट्रूनेट मशीन को किया गया इंस्टॉल। मरीजों का होगा तत्काल इलाज संभव। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को पहुंचे खास महल स्थित सदर अस्पताल। व्यवस्था का लिया जायजा। बिना सूचना के अचानक मंत्री के पहुंचने से यहां हड़कंप। जमशेदपुर शहर ने कोरोना की जंग में बढ़ाया एक और कदम। प्लाज्मा डोनेशन हुआ शुरू। इस प्लाज्मा से किया जाएगा कोरोना मरीजों का सफल इलाज। शुक्रवार को ब्लड बैंक में पहले डोनर ने किया प्लाज्मा डोनेट। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से लड़ाई के बीच जमशेदपुर के साकची स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आज कोरोना जांच के लिए ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल किया गया। आपको बता दें, इस मशीन के लग जाने से अब वैसे मरीज जिनका इलाज शुरू नहीं हो सका था उन्हें सहूलियत होगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं का रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगा, जिससे ऑपरेशन में संक्रमित की रिपोर्ट जल्द आ सकती है, जिससे मरीजों का इलाज जल्द शुरू किया जा सकेगा। जानकारी देते हुए अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने बताया कि फिलहाल 4 स्लॉट का ट्रूनेट मशीन अस्पताल को मिला है। टेक्नीशियन का अभाव है, फिर भी अधिक से अधिक इमरजेंसी मरीजों की जांच करते हुए इलाज शुरू किया जा सकेगा। वैसे इस मशीन के लगने से इमरजेंसी मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये हमारे यहाँ जो ट्रूनेट मशीन लगा है, असल में इसका असल उद्देश्य ये होता है कि जो काम जल्द निपटाना है और जिसमें जल्द जांच की ज़रूरत है और जल्द रिजल्ट चाहिए, उसी के लिए ट्रूनेट से जांच करवाया जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ गायनी में ऑपरेशन होता है, सर्जरी में होता है, हड्डी रोग विभाग में होता है, तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं बहुत बार इमरजेंसी ऑपरेशन होते हैं, जिसमें तुरंत का तुरंत जानने की ज़रूरत होती है। बहुत बार इमरजेंसी में पेशेंट रहते हैं, उनके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। तो इन सारी स्थितियों के लिए ही ट्रूनेट मशीन लगाया गया है। और इसकी जो कैपेसिटी है, एमजीएम अस्पताल को 4 स्लॉट का मशीन दिया गया है, तो 1 घंटा 20 मिनट में 4 स्लॉट निकलता है, यही इसकी कैपेसिटी। तो 1 घंटा 20 मिनट में 4 स्लॉट निकलता है और जितना टेक्नीशियन अवेलेबल है उसके हिसाब से इसका यूज किया जाएगा। ये असल टेक्नीशियन के अवेलेबिलिटी पे है, इसलिए कि टेक्नीशियन की संख्या बढ़ाई नहीं गई है। अस्पताल में टेक्नीशियन जितने पूर्व से थे उनको सारा काम करना है, इसके अलावा ये भी करना है, इसीलिए देखना पड़ेगा कि किस टेक्नीशियन को वहाँ डिप्यूट किया जाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को खास महल स्थित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किए। वैसे इसमें खास बात ये रही कि मंत्री इस दौरान न तो सरकारी गार्ड के साथ पहुंचे, न ही पूर्व से किसी को सूचित किया था। इस दौरान मंत्री के साथ कुछ खास लोग भी शामिल थे। वहीं मंत्री ने अस्पताल के सभी विभागों के साथ शौचालय और कैंटीन का भी निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, मंत्री ने कैंटीन में बने भोजन का भी लुत्फ उठाया। मंत्री अस्पताल के मरीजों से मिले और उनका हाल जाना। मंत्री ने इलाजरत रोगियों से अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। वैसे मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गई। वहीं मंत्री अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। हालांकि कैंटीन सहित अन्य विभागों में मंत्री ने कुछ सुधार की बातें कही। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को एक रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कही गई है कि मरीजों को और बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के खतरे को देखते हुए राज्य भर के स्वास्थ्य केंद्रों को 162 ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। जल्दी और मशीनें मुहैया कराए जाने की बातें भी उन्होंने कही। मंत्री ने पलामू के बाद दुमका और देवघर में बीएसएल लैब जल्द शुरू किए जाने की बातें भी कही। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं भी स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ। स्वास्थ्य विभाग में साथ करने वाला मैं भी एक कर्मी हूँ
तो मैं अपने भाइयों को देखने आया था, उस व्यवस्था को देखने आया था और देख के बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छा साफ सफाई का भी काम है। भोजन का भी मैंने देखा, कैंटीन के लोगों से भी और भी मरीजों से भी मिला। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर लाल का, पूरी इस व्यवस्था में जो भी यहाँ के डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं और जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो सदर अस्पताल है, ये देखने से लगता है कि कोई प्राइवेट अस्पताल है। इतना बेहतर इसमें सुविधाएं हैं, इतनी बढ़िया तरीके से ये चलाया जा रहा है और इसको हम अपग्रेड कैसे करें, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और कैंटीन का खाना भी हमने कभी खाया है, तो जो कैंटीन में 3 टाइम का खाना जो सृजन पुरुष के माध्यम से हमारे मरीजों को मिल रहा है, वो नाकाफ़ी है। उस पर भी हमने सिविल सर्जन साहब से कहा है कि एक समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट हमको दीजिए। और मैं समझता हूँ कि सदर अस्पताल कि जैसा और भी अस्पताल का रखरखाव, देखभाल और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और थोड़ी बहुत यदि कमी खामी कहीं हो तो आप लोग जैसे हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से हमको पता चलेगा तो उसको दूर करने का हम लोग प्रयास हमने दिया है। ट्रूनेट मशीन अभी दिया है और ट्रूनेट मशीन की और व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 162 ट्रूनेट मशीन और क्रय की जा रही है। जमशेदपुर शहर ने कोरोना की जंग में एक और कदम बढ़ाया है। शहर में अब प्लाज्मा डोनेशन शुरू हो गया है। यहां से इकट्ठा होने वाले प्लाज्मा का इस्तेमाल कर कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करना संभव होगा। शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम की देखरेख में पहले डोनर ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। गौरतलब हो कि देश भर में इस थेरेपी के माध्यम से बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों को ठीक किया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इसमें वैसे लोगों के प्लाज्मा लिए जाते हैं जो पहले कोरोना संक्रमित हुए हों और फिर ठीक हो चुके हैं। 28 दिनों के बाद उनका शरीर खुद से इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है। उसके बाद उसी के प्लाज्मा से किसी दूसरे मरीज को ठीक किया जा सकता है। जमशेदपुर में भी अब इस थेरेपी से इलाज संभव होगा और शुक्रवार से जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया गया। टाटा मुख्य अस्पताल के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी की देखरेख में पहले डोनर ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और ये प्रक्रिया लगातार आगे भी जारी रहेगी। का संक्रमण तेज चल रहा है जमशेदपुर में। काफ़ी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और अब कई बीमार केसेस आ रहे हैं और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ नए ट्रीटमेंट्स का रिकमेंडेशंस है और सैंक्शंस है। उसमें एक ट्रीटमेंट है प्लाज्मा थेरेपी। संक्षिप्त में बता देते हैं, प्लाज्मा थेरेपी ये उन मरीजों से प्लाज्मा लिया जाता है जो पहले कोविड पॉजिटिव थे, सक्सेसफुली ट्रीट हो गए, 28 दिन का सफ़र क्लियर किया, फिर उनके ब्लड में वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रहती हैं, वो हम टेस्ट करते हैं और एडिक्वेट एंटीबॉडी होने से उनसे प्लाज्मा डोनेशन इस एफेरेसिस मशीन से ये प्लाज्मा हम रखेंगे। ये ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग होता है और फिर जो मरीज मॉडरेट टू सिवियर में आ रहे हैं उनको ये प्लाज्मा दिया जाता है। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया थाना अंतर्गत ऊषा मोड़ स्थित नुवोको ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के तेल चेंबर में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई। उधर आग की सूचना मिलते ही झारखंड राज्य अग्निशमन विभाग के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वैसे आग कैसे लगी और कितने का नुकसान होने के सवाल पर कंपनी प्रबंधन ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। यहां तक कि कंपनी प्रबंधन द्वारा मीडिया कर्मियों को प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों में चूक के कारण ही ये आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे एक बड़ा हादसा होते होते यहां टल गया। बताया जाता है कि आग कंपनी के ऑयल चेंबर के अधिक हीट हो जाने के कारण लगी है। यहाँ हम लोग आग लगाने के तेल का टैंकर में टंकी था, उसमें आग लगा हुआ था, तो उसकी सूचना हमें मिली थी, तो आए हम लोग आग को पूरी रूप से बुता के अपना काम करके गए। वो तो बता रहे ओवर ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के कारण तेल की टंकी में आग लगी। कंपनी का नाम तो लिख के दिया है रिपोर्ट।
जमशेदपुर के कदमा केडी फ्लैट निवासी नारायण दास को 1 लाख रुपया पर्सनल लोन दिलाए जाने के नाम पर सूरज कुमार नामक युवक ने ठगी कर ली है। शुक्रवार को नारायण दास ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में ठगी के शिकार नारायण दास ने बताया कि वे 22 जुलाई को बिष्टुपुर स्थित HDFC बैंक में 1 लाख रुपए पर्सनल लोन के लिए किसी सूरज कुमार नामक युवक को अपना दस्तावेज दिए थे, जिसके बाद सूरज कुमार द्वारा नारायण दास को अक्सर फोन करके प्रोसेसिंग फी के नाम पर पैसे की मांग की जाती थी। वहीं नारायण दास अब तक सूरज को 81,000 रुपए भी दे चुके हैं। बुधवार को सूरज कुमार ने नारायण दास को फोन कर लोन पास हो जाने की बातें कहकर बिष्टुपुर बुलाया, जिसके बाद नारायण दास HDFC बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सूरज कुमार द्वारा नारायण दास के नाम पर बैंक से 2,50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई किया गया है। जब इस धोखाधड़ी की सूचना नारायण दास को हुई तब उन्होंने तत्काल लोन को रद्द करवाया और बिष्टुपुर थाने में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। हमको बुला रहा है बिष्टुपुर HDFC बैंक के पास। हम लोग आए तीनों आदमी। फिर उसके बाद में बुला रहा है कि आप आ जाइए हीरो होंडा शोरूम के पीछे। हम बोले भाई हीरो होंडा शोरूम के पीछे नहीं जाएंगे। फिर बुला रहा है कि आदित्यपुर आ जाइए रिलायंस प्रेस के नीचे में। हम बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, HDFC बैंक के पास हम खड़ा हैं। वो 2 आदमी उधर से आया, सोचा कि पहचानेगा नहीं। हम हेलमेट लगा करके उसको देख रहे थे, उधर इधर कर रहा है, हम लोग को पहचाना नहीं। उसके बाद में सर हम उसको देखे, उसको हम पकड़े, 2-4 झाप मारे। उसके बाद जैसे कि हम पुलिस का हवाले करें होता तो हमसे से 1 लाख रुपया तो मेरा कर रहा था और भगवान जाने कितने को किया हो। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने और भगवान राम के स्वागत हेतु विहिप ने देश भर में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से अपने अपने घरों में 5 दिए जलवाने का आह्वान किया है, ताकि इस शिलान्यास को दीपावली का स्वरूप दिया जा सके। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर जिलाध्यक्ष ने भी पूरे शहर के सनातन धर्मावलंबियों को 5 अगस्त को अपने अपने घरों में 5 घी के दिए जलाने की अपील की है। उन्होंने इस बाबत कहा कि कोरोना काल के कारण कई लोग इस शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन सभी देशवासी अपने भगवान राम के स्वागत में अपने ही घरों में दिए जला सकते हैं और देश में दीपावली मनाई जा सकती है। कि सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में 5 तारीख को वो शुभ मुहूर्त आया है, जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। चूँकि जमशेदपुर के वासी हैं हम, तो जमशेदपुर के वासियों से मेरा नम्र निवेदन होगा, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिनको भी प्रभु श्री राम से प्रेम है, लगाव है, भक्ति करते हैं उनसे आग्रह रहेगा कि उस दिन एक ऐतिहासिक दीपावली का स्वरूप जो है पूरे शहर में हम लोग को कायम करना है, जिसके निमित्त जो है प्रत्येक जमशेदपुर वासियों से निवेदन है कि अपने घरों में कम से कम 5 दिए घी के जलाएं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार जो है दीपावली जैसा आयोजन करना है। चूँकि कोरोना काल की वजह से हम लोग अयोध्या जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जमशेदपुर को अयोध्या का प्रारूप देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पारडी सहारा सिटी के पास शुक्रवार अहले सुबह अजगर सांप के निकलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय अमित महतो ने सामाजिक संस्था झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के आकाश डे और उत्कर्ष कच्छप को दी। वहीं सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। जमशेदपुर के रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी सन 1995 से शहर में पालतू जानवरों की देखरेख करती है। वहीं लॉकडाउन में भी लगातार सड़क पर घूम रहे बेजुबान जानवरों को उन्होंने खाना खिलाने का काम भी किया। शुक्रवार को पारडी सहारा सिटी के पास अजगर सांप के निकलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सांप को देखकर लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ था। वहीं सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। उधर स्थानीय अमित महतो ने इसकी सूचना झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के आकाश डे को सूचना दी। सूचना मिलते ही आकाश डे और उत्कर्ष घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर सांप को पकड़ लिया।
उधर सांप को पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हम झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी से आज सुबह प्राप्त करीब 5:30 बजे मेरे मित्र अमित महतो जी ने मानगो पार्टी से मुझे खबर की है कि एक अजगर सांप जो है एक पोल्ट्री फार्म में घुस गया है और उससे काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है और लोग उसको चोट पहुंचा सकते। तो मैं तत्काल उस पर एक्शन लिया और हम और मेरे सहयोगी उत्कर्ष कश्यप दोनों गए और उस सांप को किसी तरह उसको वहाँ से निकाले और उसको बोरा में डाल के हम लोग जू हॉस्पिटल के पास आए एवं DFO के मदद से जू में इसका इलाज भी कराए क्योंकि सांप को थोड़ा चोट लगा था, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा था और अजगर सांप बड़ा है तो उसका ट्रीटमेंट अभी सकुशल हो गया है, वो सांप ठीक है। और इस दरमियान हमें जू से एक और कोबरा भी दे दिया गया जो भी जू वालों ने पकड़ा था। दोनों को ले जाकर हम दलमा जा रहे हैं, किसी अंदर में जाके इसको छोड़ देंगे जहाँ पे अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर सकें। जमशेदपुर में ट्रक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा आगामी 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि तथा राज्य सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण को पूर्ण नहीं किए जाने के खिलाफ ये हड़ताल किया जाना है। एसोसिएशन के सदस्यों ने एक बैठक के उपरांत ये निर्णय लिया है। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस हड़ताल से 4000 वाहनों का परिचालन बाधित रहेगा। साथ ही एसोसिएशन के द्वारा दूसरे वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई जाएगी। उड़ीसा से जमशेदपुर आने वाले वाहन इसमें मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। सरायकेला जिले के राजनगर में जर्जर पुल के निर्माण हेतु इनके द्वारा अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन पुल नहीं बनाया गया है और इस कारण वाहनों को कई किलोमीटर का अलग से सफर तय करना पड़ता है और इससे मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। साथ ही डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने वाहन मालिकों की कमर तोड़कर रख दी है। इसके खिलाफ इनके द्वारा यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर रहे हैं। जब तक हम लोग का रेट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग अपना स्ट्राइक नहीं खोलेंगे। और एक हाथा रोड का भी हम लोग प्रपोजल रखे हैं। हाथा रोड 6 महीना से बंद है। किसी भी नेशनल हाईवे को 6 महीना बंद नहीं रखा जा सकता है। ऐसी सरकार है को एक तो डायवर्सन बनाने में 6 महीना लग गया है, बहुत गलत बात है। हम लोग ये भी बोले हैं कि हम लोग अपना पैसा से डायवर्सन बना लेंगे, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होती। सभी गाड़ी मालिक अपने स्वेच्छा से गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, किसको हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सभी गाड़ी मालिक हमारे साथ हैं। ये बड़बिल से और खड़गपुर के लिए और लेकिन ये आंदोलन जो है एक सांकेतिक आंदोलन भी है। ये जमशेदपुर के लिए भी, टाटा स्टील के लिए भी। टाटा स्टील में जितनी भी गाड़ियां चल रही है, आज तक किसी भी गाड़ी का 1 रुपया भाड़ा, डीजल का रेट 10 रुपया से 12 रुपया लीटर डीजल बढ़ गया। ये 1 रुपया किसी को ये नहीं दे रहा है। ये टाटा कंपनी क्या की है कि यहाँ पे 13-14 जो वेंडर है, उनके जो परमानेंट वेंडर है, केवल उसी की गाड़ियाँ लगाती हैं। मार्केट में जो लोग हैं उनकी एक भी गाड़ी नहीं लगती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।